महाकुंभ का वैभव इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है और अब स्थिति ऐसी है कि इस कदर श्रद्धालु यहाँ आ गए कि मौनी अमावस्या की यादें ताज़ा हो रही हैं। आज महाकुंभ का 36वां दिन है, लेकिन कल 35वें दिन 8 करोड़ लोग आए और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। जो आम श्रद्धालु हैं उनके साथ ही साथ खास श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से रेल हादसा दिल्ली में हुआ उसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, सतर्कता की बातें भी हो रही हैं और इन सब के बीच महाकुंभ में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ के अमृत में डूब रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और अब तस्वीरों के बाद हम बात करते हैं महाकुंभ में किस तरीके से रोज रोज तस्वीर बदल रही है। तो कुल मिलाकर 36वां दिन आज है। कल 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, लेकिन इन सब के बीच जो रेल हादसा हुआ उसके बाद की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। लेकिन प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आती हैं और महाकुंभ में भी जो प्रशासन है वो सतर्कता बरत रहा है। महाकुंभ में उमड़ता आस्था का ज्वार रोज नए कीर्तिमान रच रहा है। रविवार को भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। एक ही दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम घाट पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। सीएम योगी ने भी महाकुंभ में व्यवस्था का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से पूरे महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को महाकुंभ को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन नाम के सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब का जिक्र किया। साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख भी जताया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से सबक लेते हुए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। क्राउड मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरिया में यात्रियों को रोका जा रहा था। रेलवे अफसरों के मुताबिक ये व्यवस्था इसलिए है ताकि स्टेशन पर कम से कम भीड़ हो और यात्रियों को आने जाने में दिक्कत ना हो। वक्त हम मौजूद हैं डीएसए ग्राउंड चौराहे पर। ये रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता है और आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को इस तरीके से टीन की बैरिकेड करके पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इस बारे में रेलवे के लोगों का कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। हमारे रेलवे स्टेशन की एक कैपेसिटी है और कैपेसिटी जितनी है हम उतने ही करके थोड़े थोड़े यात्रियों को अपने पास लेंगे। रविवार को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का समंदर किस कदर उमड़ा, वो जरा आंकड़ों के जरिए भी समझिए। रेलवे सूत्रों के अनुसार रविवार को प्रयागराज से 380 ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 12 लाख लोगों ने आवाजाही की और ये आंकड़ा महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के बराबर रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में स्टेशन से लेकर सड़कों तक उमड़ी। भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक इंतजाम भी नाकाफी दिखाई दिए। खासतौर से मेन रोड से संगम रोड तक का रास्ता पूरी तरह से जाम दिखाई दिया। यहाँ गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। इन सब तमाम दिक्कतों परेशानियों को दरकिनार करते हुए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा रहा। क्या आम और क्या खास, प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं यहां पहुंचने वाले खास लोगों की फहरिस्त में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने महाकुंभ पहुंचने के बाद परिवार के साथ संगम की अविरल धारा में डुबकी लगाई, जहां यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं इसके बाद नितिन गडकरी ने अपनी पत्नी के साथ संगम घाट पर पूजा अर्चना की और इस दौरान महाकुंभ में सरकार की ओर से किए गए इंतजाम की जमकर तारीफ की। नितिन गडकरी ने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति की एकता और आध्यात्म की शक्ति का प्रतीक है।
सबसे अच्छा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बात इतने आसानी से इतनी अच्छी व्यवस्था की है, ये अभूतपूर्व है सर। देश भर की आस्था के कारण अपने खुद की गाड़ी में लोग आ रहे हैं। निश्चित रूप से विश्व का कल्याण और सबका कल्याण, ये हमारी भावना है। रविवार को महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आस्था की डुबकी लगाई। धर्मेंद्र प्रधान भी परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पहले परिवार के सदस्यों के साथ संगम पर स्नान किया और फिर पूजा अर्चना कर देश की समृद्धि के लिए कामना की। धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान दिव्य और भव्य व्यवस्था देखकर महाकुंभ के मुरीद बने दिखाई दिए। अत्यंत पवित्र महसूस कर रहे हैं। ये अत्यंत मेरे पूर्वजों की, मेरे समाज की, मेरे सनातन सभ्यता की, हम सभी के ऊपर इतना कल्याण रहा है, इतना दया रहा है। मैं मेरी जिंदगी का एक अत्यंत आनंदमय क्षण में, पवित्र क्षण में मैं आज पहुंचा हूं। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, माँ गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूं। रविवार तक संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 53 करोड़ के पार पहुंच गया और अभी भी महाकुंभ के समापन में 9 दिन बाकी हैं। यानी 144 साल बाद बने विशेष संयोग में आयोजित महाकुंभ अपनी समाप्ति तक जन सैलाब का महा रिकॉर्ड बनाएगा। प्रयागराज से अवधेश मिश्र और मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ में जहां एक और गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा में स्नान हो रहा है, तो गंगा और यमुना दिखती है, लेकिन सरस्वती की भी जीवन धारा बह रही है। यहाँ पर आध्यात्मिक पाठशाला चल रही है। जगत गुरु डॉक्टर राम कमल दास वेदांती अपने कैंप में बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा दे रहे हैं। उनका कहना है कि सनातन का सार लोगों को समझाना जरूरी है और ये बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए इनको इनकी जिम्मेदारी से परिचित करवाया जा रहा है। तो ये अद्भुत तस्वीरें महाकुंभ के कैंप से निकलकर आ रही हैं। आज महाकुंभ में ये कहा जाता है कि जब प्रयागराज आते हैं तो गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा में आप स्नान करते हैं, लेकिन सरस्वती की धारा विलुप्त है, अदृश्य है, लेकिन दृश्य धारा है। देखिए, ये सरस्वती की धारा बह रही है महाकुंभ में। ये ज्ञान की धारा है, ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। और महाकुंभ में जगत गुरु राम कमल दास वेदांती जी के शिविर में जो अध्ययन अध्यापन का काम है वो भी चलता है और वो भगवत गीता का ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो हम बात करते हैं जगत गुरु राम कमल दास वेदांती जी महाराज जी से। महाराज जी, ये कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती की धारा है और सरस्वती अदृश्य है, पर हमें लग रहा है यहाँ पर तो सरस्वती दृश्य हो गई है। क्या अध्यापन चल रहा है इस वक्त महाकुंभ में? देखिए, गीता अमृत दोहे ना नमा, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अमृत लेने के लिए हम लोग आए हैं, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए। और समस्त वेदों, शास्त्रों और पुराणों का जो दोहा हुआ अमृत है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्था सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। कहते हैं ये जो लौकिक अमृत है वो सामान्य अमृतता देता है, लेकिन जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो वास्तविक अमृत है, भगवान श्री कृष्ण ने सभी उपनिषदों को गाय बनाया और तत्व में चिंतन अमृत रूप में उन्होंने दोहा, और सुधीर एक अच्छे तटस्थ इंद्रियजीत अर्जुन को उन्होंने इस गीतामृत को सुनाया। इसलिए यह गीतामृत का पाठ तीर्थराज प्रयाग में जरूर होना चाहिए और वही क्रम हमारे संस्कृत के छात्र ब्रह्मचारी जो बच्चे हैं उनको गीता का अध्यापन आप करा रहे हैं ताकि वो गीता को समझे और आगे बढ़े, उसका प्रसार करें। यहाँ पर पूरे महीने भर हम लोग, अभी जो माघ मास निकला है, प्रतिदिन 10 श्लोकों का स्वाध्याय उनको कराते हुए और फिर उनका मौलिक अर्थ क्या है हम अपने जीवन में जोड़ करके कैसे देख सकें। कभी कभी हम नीचे लिखे हुए अर्थ को पढ़ करके समझ नहीं पाते, तो हमने उनको मौलिक अर्थ में समझाते हुए कि वस्तुतः ये गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि सनातन धर्म के पास में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण और अनंत कोटि रामायण हमारे पास में है। फिर भी कानून में जब हम कभी अदालत में जाते हैं तो हमारा सर्वोपरि यही भगवद गीता एक ग्रंथ आता है। जब भी कोई एक व्यक्ति जब शपथ लेता है कोर्ट में खड़े होकर के, तो भगवद गीता को यहाँ रख करके वो शपथ लेता है। तो जिस ग्रंथ को इतनी मान्यता हमारे यहाँ कानून में भी दी गई है, हमारा देश सर्वोपरि सारे धर्मों मानता है, तो उस का अध्ययन हमारे छात्रों को होना ही चाहिए, इस और सभी को होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यहाँ नित्य प्रति स्वाध्याय चलता है।
देखिए, स्वाध्याय चल रहा है, उनको बताया जा रहा है गीता का मौलिक अर्थ, गीता का ज्ञान और श्लोकों का अर्थ, ताकि वो समझ सकें, जान सकें और जो श्रीमद् भगवद गीता का महत्व है उस महत्व का प्रसार भी कर सकें। और यही वो तस्वीरें सामने महाकुंभ से आती हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। वहीं अगर हम शैव अखाड़ों की बात करें तो 7 शैव अखाड़े काशी प्रस्थान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि का स्नान करेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही साथ मसान की होली खेलने की परंपरा है। आखिर क्या है प्रयागराज महाकुंभ का मसान की होली से संबंध, ये बताया आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी ने। सुनते हैं। प्रयागराज महाकुंभ समापन की ओर है। अधिकतर संत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, कल्पवासी श्रद्धालु जा चुके हैं। कुछ लोग बचे हैं जो महाशिवरात्रि का स्नान करके यहाँ से जाएंगे, लेकिन प्रश्न उठता है कि यहाँ के बाद क्या होता है, क्या धार्मिक प्रक्रियाएं रहती हैं, संत कहाँ रहते हैं, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर है। जब खत्म हो जाता है महाकुंभ तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाते हैं, किधर प्रस्थान होता है आप लोगों का? हमारे अखाड़े के लिए शाही स्नान जो श्री पंचमी का होता है, अंतिम स्नान होता है। फिर हम लोग अपना ध्वज को ढीला करते हैं और सब धीरे धीरे 7-8 तारीख तक यहाँ से सब लोग विदा हो जाते हैं। अब कुछ शिविर हम लोग इसलिए लगा के रखे हुए हैं कि सब सारे जगत भगत आने वाले हैं, तो उनको कह दिया गया है। तो हमारे सारे जो सेवत्व अखाड़े हैं वो यहाँ से हम लोग बनारस चले जाते हैं। बनारस में भी इसी तरह हम लोग की अभी हमारी 18 तारीख को आवाहन अखाड़े की पेशवाई है, वहाँ हम लोग इसी तरह पेशवाई निकालते हैं और सारे संत वहाँ नहीं जाते, लगभग 60% संत चले जाते हैं। और हम लोग मसान होली वहीं खेलते हैं शिव जी के साथ स्मशान पे, और उसके बाद सब अपने अपने जगहों पे चले जाते हैं। फिर कि जो काशी की प्रसिद्ध मसान होली है उसमें सारे अखाड़े पहुंचते हैं, आप संत भी पहुंचते हैं खेलने के लिए? नहीं, सब अखाड़े नहीं, सेवत्व अखाड़े हमारे जो सन्यासियों का अखाड़ा है। बाकी जो ये बैरागी अखाड़े हैं, ये लोग कुछ लोग बरसाने की होली खेलते हैं, कुछ वृंदावन की होली खेलते हैं, कुछ अपने अपने आश्रम चलते हैं। लेकिन हमारी परंपरा है कि हम लोग यहाँ से सीधा काशी जाते हैं और काशी में हम लोग मसान होली खेल के ही सब अपने अपने आश्रम के लिए विदा होते हैं। तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयागराज महाकुंभ है उसका सीधा कनेक्शन मसान की होली से है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा परंपरा रहा है, ये शुरू से परंपरा रहा है, से नहीं। यहाँ के बाद हम लोग जो है सो वहाँ जा करके मसान होली खेल के फिर सभी अपने अपने जगहों पे जाते हैं। साधना, तप, पूजा जो भी है सब अपने अपने करते हैं। जो कथावाचक हैं वो कथा करते हैं। इस बीच में सभी की कथा उठाएँ सभी बंद रहते हैं। जैसे हम लोग वहाँ जितने कार्यक्रम है सब रद्द कर देते हैं। कुंभ से लेकर के मसान होली तक हम लोग सारे रद्द करते हैं। उसके बाद सभी अपने आश्रम को जाते हैं। वहाँ जो आश्रम की सेवा विधि है, जो शिविरें हैं, वो सब अपने अपने धीरे धीरे कार्यक्रम अपने लेते हैं। बाकी क्योंकि अभी इस तरह जो जगत भगत हैं वो लोग भी कुंभ आते हैं, तो आश्रम में बहुत कम लोग जाते हैं। इसमें आश्रम लगभग बंद के होते, चूँकि भगवान की सेवा और 2-5 लोग आ गए तो उन्हीं का बस सेवा। तो देखिए, ये परंपरा है अखाड़ों की। आप ये मानते हैं कि महाकुंभ का समापन पूर्णिमा के बाद हो जाता है, लेकिन जो अखाड़े हैं, जो शैव सन्यासी हैं, वो यहाँ से प्रयागराज से वाराणसी पहुँचते हैं, वहाँ पर पेशवाइयाँ निकलती हैं एक बार फिर से, और मसान की जो होली होती है, जो विश्व प्रसिद्ध मसान होली होती है, वो खेलने के बाद संतों का कुंभ समाप्त होता है। तो महाकुंभ की परंपरा का ये भी एक अनोखा रंग है जो प्रयागराज से जुड़ता है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।